माँ तो माँ होती। कन्हैया के उन दिनों को याद करके रोने लगी। बाबा देखो ना, यहीं पर बैठ करके कन्हैया माखन रोटी खाया करता था। बाबा देखो, कन्हैया खेलने के लिए यहीं से जाया करता था। बाबा उसने एक बार मेरे मटके को तोड़ दिया था बाबा, तो मैंने उसे उखल से बांध दिया था। आज मैया यशोदा परम दुखी हो रही है, उनके दुख का पारा बार नहीं। कभी अंदर जाती कभी बाहर आती, कहती कि शायद मेरा कन्हैया लौट करके मेरे पास आ जाए। लेकिन कन्हैया तो कन्हैया है। माँ यशोदा, उसकी गति का वर्णन करने के लिए यदि साक्षात शेषनाग प्रकट हो जाएं तो उनकी गति का वर्णन करने में सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि मां की विरह को कोई नहीं समझ सकता। पिता तो एक बार चलो अपने आंखों के आंसुओं को छुपा लेता है क्योंकि समाज में रहता है, लेकिन मां अपने आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाती। जीवन में उन्हें एक खुशी मिली थी कृष्ण के रूप में, वो खुशी भी चली गई। कृष्ण कुछ दिनों के लिए ही आए थे, बाबा बार बार समझाते रहे, लेकिन मैया के समझ में आया नहीं। मैया उस विरह में तो थी ही, दूसरा विरह उन्हें और सताने लगा। मेरा कन्हैया दिन में कई बार भोजन करता था, उसे कौन पूछता होगा। मेरे कन्हैया को माखन मिश्री बहुत प्रिय था, उसे कौन माखन देता होगा। वास्तविकता है ये। जब बच्चे माँ से दूर होते हैं ना, तो माँ की विरह वेदना को सिर्फ माँ समझती है। हम कहीं भी रहें, हम कहीं भी हों, लेकिन माँ जानती है कि मेरा बेटा भागवत करता है। उसे किसी चीज का कष्ट होगा नहीं। लेकिन हर रोज वो फोन लगा करके पूछती हैं, बेटा भोजन किए हो। वो जानती हैं कि मेरा बेटा नित्य अच्छे से भोजन कर रहा होगा, क्योंकि वहां तो व्यास बन करके गया है ना। लेकिन मां की तो ममता है। यशोदा मैया की यही गति है। मैया जान रही हैं कि मेरा बेटा राजमहल में गया है, 56 भोग खाता होगा, लेकिन उसकी प्रिय वस्तु से कौन देता होगा। कौन समझता होगा मेरे बच्चे को। मैया का हृदय विदीर्ण होता जा रहा है। वो समझ नहीं पा रही कि मैं क्या कर लूं। इंतजार के सिवा उसे कुछ नहीं आता। माता यदि एक दिन बात ना होना फोन में, वो माता मोबाइल लेकर के दुकान में चली जाती है। देखो इसमें मेरे बच्चे का फोन नहीं आ रहा, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। कौन इतना दयालु होगा। माता पिता के संबंध को वही बच्चे समझ सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा होगा। माता पिता के प्रेम को कमजोर न समझो। जब घर से निकलने लगते हैं ना, गाड़ी में बैठते हैं, तो माता जी तब तक देखती रहती हैं
जब तक वह गाड़ी आंखों से ओझल न हो जाती हो। माँ का प्रेम बच्चों के लिए अथाह होता है। यही स्थिति मैया यशोदा के साथ है, बाबा नंद के साथ है। भगवान को यहाँ सब कुछ मिल रहा है, लेकिन ब्रजवासियों का प्रेम नहीं मिल रहा है। भगवान को यहाँ राजा के जैसे सम्मान मिल रहा है, लेकिन उन्हें आज प्रेम करने वाला कोई नहीं है, अरे कन्हैया कहने वाला कोई नहीं है। कन्हैया के साथ चलने वाला, उनकी बातों को समझने वाला कोई बड़ी करुणा है। क्या कथा को कहें भगवान की, सारी कथाएं इतनी दिव्य हैं, इतनी अलौकिक हैं, उसमें डूब जाने का मन करता है। माँ की क्या व्यथा कहें। इधर भगवान श्री कृष्ण का उपनयन संस्कार करवाया गया। यज्ञोपवीत गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन में सांदीपनि मुनि के आश्रम भेजा गया। बहुत कम समय में ही भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं की विद्या को संपूर्ण किए और वहां एक उन्हें मित्र मिले, जिनकी कथा हम लोग कल सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण लौट करके आए मथुरा आए भगवान जब, तो उनके एक मित्र बने, नाम था उद्धव जी। परम ज्ञानी, चूंकि बृहस्पति जी के शिष्य थे ना, बहुत ज्ञानी थे, वेद वेदांत का पाठ करने वाले थे, शास्त्रों को जानकारी रखने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण सोचे ये सखा तो हैं, लेकिन इनके अंदर थोड़ी भक्ति जागृत हो जाए तो मेरे काम के हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बोला, उद्धव एक मेरा काम कर दोगे क्या? मुझे ना मैया की बहुत याद आ रही है उद्धव, मुझे गोपियों की बहुत याद आ रही है। क्या तुम ब्रज चले जाओगे मेरा पत्र लेकर के? मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ और मैं याद कर रहा हूँ, मतलब वो लोग भी मुझे बहुत याद कर रहे होंगे। बहुत स्मरण आ रहा है उद्धव, चले जाओ। उद्धव बोले, प्रभु आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश है, आप जो कहोगे मैं कर लूंगा। लेकिन एक बात बताइए प्रभु, उन गाँव के गवारों को मैं किस भाषा में समझाऊंगा? भगवान समझ गए कि इसके अंदर अहंकार है, इस अहंकार को कैसे दूर किया जा सकता है। भगवान बोले कि उद्धव प्रयास करना कि अपनी वेदांत की शैली को कम करके बताने का प्रयास करना, समझ जाएंगे उद्धव। भगवान श्री कृष्ण ऐसा बोले और बोले कि उद्धव ये लो मेरा एक पटकू रख लो। भगवान की काली कमरिया जो मैया ने दिया था उसको दे दिए, मोर मुकुट पहना दिए और कहने लगे, जाओ उद्धव ये पत्र लेकर के जाओ, उन सबको सुना देना मेरे पत्र को, शायद उनका विरह कम हो जाए।